नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी अगली मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। और आज हम बात करेंगे सच्चे मित्र की शक्ति क्या होती है। मनुस्मृति श्लोक संख्या 208 और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 168 168 नंबर श्लोक सुनते हैं। हिरण्य भूमि संप्राप्य पार्थिवो न तथैधते यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायते क्षमम्। मनु महाराज श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि राजा स्वर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे एक निश्चल प्रेम युक्त भविष्यत की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होकर के बढ़ता है। यानी कि मित्र की आवश्यकता धरती, जमीन, सोने चांदी से भी ज़्यादा है। आपका मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि निश्चल हो, ध्रुवम यहाँ पर इसी वजह से कहा गया है, प्रेम युक्त हो, आपसे प्रेम करने वाला हो और भविष्य तक की बातें आपको बताने वाला हो, अर्थात दूर दृष्टि रखने वाला हो, जिसके विचार दूरगामी हो। ऐसे चाहे वो बहुत समर्थ हो, यानी कि बहुत पैसे वाला हो, या फिर ना भी हो तो भी आपके पास में एक मित्र होना चाहिए जो कि आपके साथ रह सके। इस प्रकार से आप जितनी तेजी से तरक्की नहीं कर सकते, अगर आपके पास में धन संपदा और भूमि है, उससे भी अधिक तेजी से तरक्की कर सकते हैं यदि आपके पास में एक अच्छा मित्र है। मनु महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब संधि हो इस प्रकार की तो ध्यान रखें कि मित्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उससे यदि ऐसे समय में भूमि, सोना चांदी यदि ना भी लें तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे मित्रता कर लेवे यदि वो अच्छा मित्र है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रशंसनीय मित्र राजा के क्या क्या लक्षण हैं, मनु महाराज अगले श्लोक में बता रहे हैं। मित्रों, मनु महाराज कह रहे हैं कि धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिर मित्रता का जो कार्य करने वाला है, ऐसे छोटे मित्र को प्राप्त होकर भी प्रशंसित होता है। धर्म को जानने वाला जो कोई राजा होता है, वो कोई भी छोटा मित्र भी यदि आपको ऐसा मिल जाए जो दृढ़ हो, जो आप में अनुरागी हो, जो आपको बहुत मानता हो, जो आपके द्वारा उसकी की हुई कोई भी सहायता हो उसको सदा मानता हो, ऐसे मित्र आपके लिए हमेशा के लिए होते हैं। वो मित्र आपके लिए कभी भी त्याग्य नहीं होते हैं। उन मित्रों के साथ में हमेशा बात बना करके रखिए। ऐसे मनु महाराज मित्रता के गुणों को और उसके जो परिणाम हैं उन तक की बातें करते हैं। कष्टकर शत्रु के लक्षण क्या हैं, इसके विषय में मनु महाराज अगले श्लोक में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्ट प्रकृतिमेव च अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते। मनु महाराज कह रहे हैं कि सदा इस बात को दृढ़ रखें कि कभी बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता किए हुए को जाने हारे और धैर्यवान पुरुष को शत्रु न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनाएगा वो दुख ही पावेगा। अर्थात यदि आपको पता लग गया है कि संधि हो रही है, अब आपको ये भी पता है कि वो बहुत शूरवीर है, बहुत बुद्धिमान है, कुलीन भी है, बहुत चतुर भी है, दाता भी है, दान आदि भी करता है बहुत, और कृतज्ञम अर्थात किए हुए को जानने और मानने वाला भी है, और धृति मंतम कहा गया है, धैर्यवान भी है। ऐसे पुरुष को अरिम कष्टम, ऐसे यदि व्यक्ति को आपने इतना शत्रु बना लिया तो ये बहुत कष्टकारक हो सकता है, बहुत दुख पाएंगे आप अपने जीवन में। यदि शत्रु के अंदर धैर्य नहीं है तो दुश्मन कोई बात नहीं भाई, दुश्मन बना लीजिए, लेकिन यदि उसमें धैर्य है तो शत्रु मत बनाइए। अब विचारशील विद्वानों का जो मत है
किस विषय में? उदासीन जो हैं, उदासीन के लक्षण क्या हैं, उसके विषय में बताते हुए मनु महाराज अगले श्लोक में बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए। प्राज्यं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि उदासीनता के लक्षण इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि उदासीन के लक्षण क्या हैं। उदासीन के लक्षण ये हैं कि जिसमें प्रशंसित गुण बहुत ज़्यादा हों, अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता, करुणा, ये सारी चीज़ें स्थूल हों, अर्थात इन सब के जो लक्ष्य हैं वो बहुत स्थूल हों और ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करता हो, वो उदासीन ही कहलाता है। अर्थात जो ऊपरी ऊपरी बात करे और जिसमें शूरवीरता और जो शौर्य है, करुणा है, ज्ञान है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ बोलने में ही हो और जो बोलता बहुत ज़्यादा हो इन विषय में, तो वो कैसा कहलाएगा? वो उदासीन ही है, उससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक है। इस विषय में मनु महाराज क्या कहते हैं, सुनते हैं। आर्यता पुरुष ज्ञानम शौर्यं करुण वेदिता स्थौल लक्ष्यं च सततम उदासीन गुणोदयः। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि राजा अपनी राज्य की रक्षा के लिए यदि उसके पास में कोई भूमि है तो उस अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने खुद की आरोग्यता के लिए, यदि उसके पास में धान यानी कि अन्न आदि है, घास आदि जैसी उपजाऊ भूमि है वो हो, और सदैव जहाँ पर पशुओं की वृद्धि होती हो ऐसी भूमि को भी बिना विचार किए तुरंत ही छोड़ देवे, अर्थात विजयी राजा को देनी पड़े तो दे ही देवे, उसमें कष्ट का अनुभव ना करे। क्योंकि यदि आज जमीन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि जिसने आपको जीत लिया है यदि, तो ऐसे समय में देखिए मनु महाराज ये नहीं कहते कि आप हमेशा जीतते रहेंगे और आप ये करिए आप वो करिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यदि आप ऐसे में हार जाएं तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में यदि आपको भूमि आदि देनी है तो दे देवे, अपनी जान सबसे पहले बचावे, इसमें कष्ट का अनुभव बिल्कुल भी ना करें। लेकिन भविष्य में उस पूरी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, यह भी यहाँ पर बता दिया गया है, ताकि कोई भी कायर बन करके ना रह जाए कि भैया दे दी तो दे दी, अब मनु महाराज ने तो बस इतनी बात कही थी। अगले श्लोक में पढ़ते हैं कि मनु महाराज क्या कह रहे हैं। क्षेम्यां सस्य प्रदां नित्यं पशुवृद्धि करीमपि परित्यजेन्नृपोन् भूमिम् आत्मार्थं विचारयन्। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार की कोई आपत्ति पड़े, इस प्रकार की आपत्ति पड़ने पर सबसे पहले आपत्ति से रक्षा करने के लिए सबसे पहले धन की रक्षा करें। जमीन जा रही है चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम जमीन को उठाकर कहीं भाग नहीं सकते, धन को उठा करके भाग सकते हैं। धन की रक्षा करें। धन भी जा रहा है तो अपने परिवार की और अपनी प्रजा की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब की रक्षा करें, उन परिवारों की रक्षा करें। और यदि बात इतनी बढ़ जाए कि आपकी प्रजा पर ही बनाए तो प्रजा को भी एक बार को त्याग देना चाहिए। आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा सबसे आवश्यक है। उसके बाद में यदि आपने आत्मरक्षा कर ली तो उसके बाद में आप परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो ना तो आप रहेंगे और आपके जाने के बाद में ना प्रजा रहेगी, ना धन रहेगा, ना राज्य रहेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि यहाँ पर परिवार को छोड़ने की बात कह दी गई, महिलाओं तक को छोड़ने की बात कह दी गई, लेकिन जब यही सवाल एक बार आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था तो वहाँ पूछा गया था कि आपकी
बहन है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी या प्रेमिका जो भी कहें, आपकी बेटी भी है, आपका बेटा है, माँ बाप सब हैं। आप नाव में बैठे जा रहे हैं और नाव अचानक से पलट जाए, सब डूबने लग जाएं, आपको तैरना आता है, तो आप सबसे पहले किसको बचाएंगे? किसी ने माँ कहा, किसी ने बहन कहा, किसी ने बीवी कहा, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, किसी ने बाप कहा, सब फेल होते चले गए, सब फेल होते चले गए। अंत में एक लड़का आया, उसने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी आत्मरक्षा करूंगा, क्योंकि यदि मैं आत्मरक्षा कर पाया तो मैं सबको बचा लूंगा, लेकिन यदि मैं अपने आप को ही ना बचा पाया तो मैं किसको बचा पाऊंगा? वो लड़का पास हुआ, वो लड़का सेलेक्ट हुआ और उसको नौकरी मिली। तो यही बातें जब इस स्कूल वे में कही जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। स्कूल नहीं, इस कूल, COOL, इस कूल तरीके से कही जाती हैं तो सबको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब यही बात धार्मिक पुस्तक, हमारे संविधान, मनु महाराज इस बात को कहते हैं तो लोग इसके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। इसी कारण से जिन लोगों ने मनु महाराज को नहीं पढ़ा, अधिकतर वो जीवन में असफल ही हैं। और मनु महाराज को भी विशुद्ध स्वरूप में, वह नहीं जिसमें जातिवाद है, जिसमें वर्ण को रंग बता करके वर्ण व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई है, उसको नहीं। क्योंकि आजकल तो गोरे गोरे, गोरे चिट्टे रंग के वो भी हैं जिनको के जातिवाद के चलते SC कहा जा रहा है, और काले काले वो लोग भी हैं जिनको कि पंडित ब्राह्मण कहा जाता है। इस वजह से वर्ण का मतलब रंग नहीं है। वर्ण का अर्थ है जिसने वर्णाक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अवर्ण अर्थात जिसको वर्णाक्षर, वर्णमाला ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और वर्ण भी कहाँ से? अ से लेके अ से अज्ञानी होता है ना, और ज्ञ से ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति अज्ञानी से ज्ञानी की तरफ बढ़ते हुए वर्णाक्षर को पूरी तरीके से ज्ञान को ग्रहण करता है, वही सवर्ण कहलाता है, ना कि कोई राजपूत ब्राह्मण बनिए। ये कोई सवर्ण नहीं है, हमारे विधान के अनुसार तो सवर्ण नहीं है, ये तो संविधान में अब इनको सवर्ण कह दिया गया। संविधान के अनुसार इनको जातिगत रूप से जातियां इनके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया कि अब तुम्हारी यही जाति है, फिक्स कर दी गई। पहले ऐसी फिक्स नहीं थी, पहले कर्म के अनुसार ही ये सब कुछ होता था। जिस प्रकार से डॉक्टर का बेटा पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, उसी प्रकार से एक विद्वान व्यक्ति का, एक ब्राह्मण व्यक्ति का पैदाइशी बेटा ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ, उसको इन्वायरमेंट मिलता है वैसा, तो वो हो सकता है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन यदि बाप ने उसको वो चीज़ पढ़ाई ही नहीं है तो उसको पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो तो फिर झोला छाप ही बन सकता है, और अधिकतर फिर झोला छाप ही बने आजकल भी घूम रहे हैं। अगले श्लोक में हम पहुंचते हैं, मनु महाराज क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। आपदर्थं धनं रक्षेत्, दारं रक्षेत् धनैरपि, आत्मानं सततं रक्षेत्, दारैरपि धनैरपि। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं, सब प्रकार की आपत्तियां तीव्र रूप से और एक साथ उपस्थित हुई देख करके बुद्धिमान सम्मिलित रूप से और पृथक पृथक रूप से, अर्थात जैसे भी उनको उचित लगता है, सब उपायों से उपयोग करते हैं और अपनी आत्मरक्षा करते हैं। यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि कुछ फिल्में भी देखी गई हैं कि जब इस प्रकार की आपत्ति पड़ती है तो उनके कुछ गुप्त द्वार होते हैं, तो वहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास होते हैं, सीमाओं को वहाँ से निकाला जाता है, गर्भवती महिलाओं को निकाल दिया जाता है, ताकि भविष्य में हमारे वंश की रक्षा हो जाए। और वो लोग आपस में वहाँ पर शत्रु से लोहा लेते रहते हैं। यदि आपको लगता है कि पृथक पृथक हो जाएं, ताकि जो सेना है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रखी है वो एकदम विभक्त हो जाएगी, सबके पीछे नहीं भाग सकती है, तो कोई ना कोई तो बच ही जाएगा। यदि आपको ये लगता है तो ये करें। यदि आपको लगता है कि सब साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, मजबूती के साथ में बढ़ते रहेंगे, और हम मजबूती के साथ में एक दूसरे का आत्मबल बढ़ाते हुए बढ़ सकते हैं, और यदि ऐसे में कोई आक्रमण भी करता है तो भी हम उसको वहीं के वहीं मार भी सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, तो वैसे बढ़े। यानी कि बुद्धि विवेक कौशल का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग करें, यह नहीं कि बस जैसे मन में आया वैसे कर लो, जैसी इंट्यूशंस आ गई वैसे करो, ऐसा नहीं। जो कुछ भी उस टाइम पर युक्ति युक्त लगे उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो
इस प्रकार से मनु महाराज आत्मरक्षा के बहुत सारे नियम बताते हैं। मनु महाराज कहते हैं कि किस प्रकार से जिस राज्य को हमने जीता है उस पर किस प्रकार से हमें शपथ पत्र लिखवाना चाहिए, यदि आप खुद हार गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये सब बातें बताते हुए मनु महाराज आगे बढ़ रहे हैं और विस्तार से आपको राजतंत्र व्यवस्था बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जिन लोगों को राजनीति में, राष्ट्रनीति में बहुत ज़्यादा रुचि है वो इन सब को देखें। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि इन सब वीडियोज़ को अपने मित्रों तक भेजा करें देखने के बाद में। इस कक्षा में बस इतना ही, आगे हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।